अस्सलाम वालेकुम। आज है हमारे साथ डॉक्टर ज़ाहिद अली रज़ा MBBS FCPS। आए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद है। मैं आपको आज रमज़ान शरीफ में दिल के मरीज़ों को किस तरह से अपना इलाज करवाना चाहिए, यानी क्या वो रोज़े रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, और तरावी के बारे में, और क्या परहेज़ रमज़ान शरीफ में करना चाहिए। तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है और हमें रमज़ान शरीफ जैसी बाबरकत महीने से नवाजा है। ये इंतहाई बाबरकत महीना है और हर मुसलमान की कोशिश होती है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, रोज़े रखे, नमाज़ पढ़े, तस्बीह पढ़े, रात को क़याम करे। तो ये इन तमाम अमाल के लिए बंदे का फ़िज़िकली फ़िट होना और उसका सेहतयाब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ा एक जिस्मानी इबादत है और रोज़े का जिस्म पे असर पड़ता है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या दिल के मरीज़ रोज़े रख सकते हैं, और अगर वो रोज़े रख सकते हैं तो उन्हें अपना शेड्यूल किस तरह से करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि रोज़ा आम तौर पर गर्मियों का रोज़े होते हैं या सर्दियों के होते हैं या मुतदल मौसम के रोज़े होते हैं। तो हमारा जो इस दफ़ा रमज़ान शरीफ आ रहा है वो मार्च के एंड में आ रहा है और अप्रैल के एंड तक ये चलेगा इंशाल्लाह ताला। तो इसमें गर्मी यानी होगी, लेकिन दरमियानी सी गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम नहीं है। तो गर्मी जो है ना वो तो होगी। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिन मरीज़ों को दिल की बीमारी होती है उनमें अक्सर को ब्लड प्रेशर या शुगर की बीमारी भी होती है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि रमज़ान शरीफ में खाली पेट रहने से, यानी रोज़ा रखने से 12 से 14 घंटे 16 घंटे खाली पेट रहने से शुगर लो होने का ख़तरा होता है। तो उस सूरत हाल में जो भी आपके मौलिज हैं, ख़ास तौर पर जिनको शुगर है, शुगर के मरीज़ हैं, वो अपने मौलिज के पास जाएं और अपनी शुगर की अद्वियात को रीएडजस्ट करें कि यानी ज़्यादातर डोज़, एक तो शुगर की दवाइयों की मकदार थोड़ी कम करनी पड़ती है, और अगर लोग इंसुलिन ले रहे हैं तो उस सूरत हाल में इंसुलिन की ज़्यादा मकदार अफ्तारी के वक़्त लेनी होती है, सहरी के वक़्त कम मकदार में इंसुलिन लेनी होती है। और यानी ये ऐसे ही है कि आम दिनों में रमज़ान शरीफ के अलावा शुगर की मकदार को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन की ज़्यादा डोज़ यानी 2/3 डोज़ मॉर्निंग में लेते हैं और 1/3 लेते हैं इवनिंग में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अफ्तारी के वक्त हमें अपनी 2/3 डोज़ से भी थोड़ी कम करके, यानी कुछ पॉइंट्स 5 से 10 पॉइंट्स कम करके हमने अफ्तारी में इस्तेमाल करनी है, और सहरी में हमने और ज़्यादा कम करके थोड़ी, यानी जो हमारी 1/3 डोज़ बनती है जो रात को लेते हैं वो हमने सहरी के वक्त लेनी है। तो इस तरह से शेड्यूल करें, और शुगर की दवाई और इंसुलिन की जो मकदार है वो ग्लूकोज़ के लेवल पे डिपेंड करती है कि मरीज़ की शुगर कितनी जा रही है और वो सहरी अफ्तारी में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके लिहाज से एक दफ़ा अपने मौलिज के पास जाएं और शुगर की दवाई को रीएडजस्ट करें, क्योंकि इसमें शुगर लो भी हो सकती है, हाई भी हो सकती है। दूसरा ये है कि रमज़ान शरीफ में क्या होता है कि अफ्तारी के वक्त लोग यकदम खाना शुरू करते हैं और पेट भरना शुरू करते हैं, तो शुगर की मकदार फ़ौरन से बढ़नी शुरू हो जाती है, वो पीक लेवल पे जाती है। तो शुगर के मरीज़ों में ये डेंजरस है। तो आस्ता आस्ता जो है ना वो यानी मील लें, अफ्तारी के यानी हल्की सी अफ्तारी करें, नमाज़ पढ़ें, फिर उसके बाद यानी खाना वगैरह खाएं, और ज़्यादा जो है वो यकदम ना खाएं। यकदम खाने से शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि दिल की बीमारी को, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, तो पोस्ट पेरेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है जो कि शुगर की मकदार को फ़ौरन बढ़ाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अफ्तारी हल्की करें और आस्ता आस्ता जो है ना वो यानी अपनी मकदार को बढ़ाएं, यकदम बहुत ज़्यादा ना खाएं। एक तो ये है। दूसरा कि ख़ास तौर पर जो
चकनाई की जो हम गज़ा इस्तेमाल करते हैं पकोड़े वगैरह, तो पकोड़ों का इस्तेमाल बहुत कम करें। मतलब आप ले सकते हैं, बहुत 1 या 2 पीस लें और कोशिश करें वो ना लें, लेकिन अगर ज़्यादा दिल कर रहा है तो ले लें, लेकिन कोशिश करें कि इन चीज़ों से अवॉइड करें। पकोड़े समोसे बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। तो अगर शुगर नहीं है तो आप 2 से 3 खजूरें लें, दूध का गिलास बग़ैर मलाई के इस्तेमाल कर लें। ज़्यादा जो है ना मिल्क शेक यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें भी चिकनाई होती है, फ़ैट होती है। तो दूध का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें इफ्तारी के वक्त। नॉर्मल से यानी कि 200 ml तक ले लें, वो भी यानी पतला दूध हो और उसमें मलाई वगैरह ना हो। और उसके बाद आप खाना आप खाना नॉर्मल खाना खाएं, पेट भर के ना खाएं। और पानी की मकदार बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, कि अफ्तारी के वक्त और अफ्तारी के बाद जिन मरीज़ों के दिल के पट्टे कमज़ोर होते हैं, जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है ना वो कम होता है, तो वो अगर ज़्यादा पेट भर लेंगे, ज़्यादा पानी इस्तेमाल करेंगे, तो उसका नुकसान क्या होता है कि फेफड़ों में पानी जा सकता है। वो जाएगा तो फिर उससे सांस फूलेगा, स्वेलिंग होगी, तो दिल की बीमारी और वर्सन हो जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अफ्तारी के वक्त अगर तो डॉक्टर ने आपको पानी ज़्यादा पीने से मना किया हुआ है, तो उस सूरत हाल में आपको क्या चाहिए कि कोशिश करें कि रोज़ा ना रखें, क्योंकि रोज़ा रखेंगे तो अफ्तारी के वक्त आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा पानी अगर आप पिएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको पानी की ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि जिनके दिल के पट्टे कमज़ोर हैं उससे पानी की ज़्यादती होने से फेफड़ों में पानी जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रोज़ा रखना है तो अफ्तारी के वक्त पानी नॉर्मल पीना है। इस तरह सहरी में भी आपने इतना पानी पिए कि जितना कि आप यानी प्यास लगे। बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर यानी कि जो है ना वो आप यूज़ ना करें। जैसे हम जो लस्सी के गिलास पीते हैं, 2 सोडा पीते हैं, तो ये ओवरलोड नहीं आपने करना। तो ओवरलोड की वजह से दिल की बीमारी वर्सन हो सकती है। तो नॉर्मल आप गज़ा लें। इस तरह कुछ मरीज़ों को खाना खाने के बाद दर्द होती है सीने में, तो उनको क्या चाहिए कि खाना खाने के बाद रेस्ट करें, आधा पौना घंटा रेस्ट करें और फिर उसके बाद यानी चलें, क्योंकि खाने के बाद फ़ौरन चलने से बाद को अंजाइना होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि तरावी की नमाज़। तो तरावी की नमाज़ दिल के मरीज़ नॉर्मल पढ़ सकते हैं, जैसे आम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन अगर नमाज़ पढ़ने में दिक्कत हो, सांस फूल जाए या कोई अगर आपको दर्द हो, अगर ज़्यादा देर आप खड़े नहीं हो सकते, ख़ास तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मरीज़ जिनको जो कि ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, उनको बाज़ का जब वो सजदे से उठते हैं तो चक्कर आते हैं। वो क्या होता है कि पोस्चर चेंज करने से इसे हम कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, कि अपनी पोजीशन बदलने से ब्लड प्रेशर बाज़ मरीज़ों का कम हो जाता है। ख़ास तौर पे ये वो पेशेंट्स हैं जो कि वेजोडाइलेटर्स ले रहे हैं, जो कि खून पतला करने की दवाई के साथ साथ जैसे पेशाब आवर अद्वियात ले रहे हैं, जैसे स्पाइरोमाइड ले रहे हैं, या ब्लड प्रेशर की अद्वियात ले रहे हैं। तो इन अद्वियात की वजह से ब्लड प्रेशर पोस्चर चेंज करने से कम हो जाता है। तो होता क्या है कि जैसे वो अगर तरावी की नमाज में लंबे अरसे तक खड़े रहेंगे, उसके अंदर रकू में क़याम में अगर क़याम में खड़े रहेंगे तो ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो उस सूरत हाल में अगर मरीज़ को ऐसी अद्वियात ले रहे हैं या अगर चक्कर आते हैं उठने से, तो नमाज बैठ के पढ़ें, क्योंकि इसमें तरावी की नमाज लंबी होती है तो गिरने का ख़तरा होता है। तो इसके अलावा नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें, चिकनाई ख़ास तौर पे ज़्यादा न लें, और सहरी जो है वो नॉर्मल सहरी करें। बहुत ज़्यादा सहरी के वक्त भी यानी रात को ख़ास तौर पर कि सहरी अफ्तारी के अंदर गैप जो है ना गैप रखें। ये नहीं कि बाज़ लोग सहरी से अफ्तारी से लेकर सहरी तक खाते रहते हैं, तो उससे शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस सूरत हाल में यानी एक गैप डालें कि अफ्तारी के वक्त, अफ्तारी के बाद आप खाएं तो थोड़ा 6 घंटे का वक्फ़ा डालें, फिर आप जो है ना वो अफ्तारी यानी सहरी कर लें। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, अपने खाने का, पीने का, नमाज का, वॉक का। और अगर आपको दरमियान में यानी सहरी के बाद अफ्तारी के दरमियान बहुत ज़्यादा जिस्म में नकाहत फ़ील हो,
पसीने आए बहुत ज़्यादा, खास तौर पर शुगर के मरीज़, दिल घबराए, आंखों के आगे अंधेरा आ जाए, इसका मतलब है शुगर लो हो रही है। यानी हाइपोग्लाइसीमिया की अलामतें क्या होती हैं कि मरीज़ को पसीने आते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडे पसीने आते हैं, दिल घबराता है, आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, बोल नहीं सकता, बाज़ का तो लोग जो है उनको चक्कर आते हैं, नींद बेहोशी वाली कैफियत हो जाती है। इसका मतलब शुगर लो हो रही है, तो फ़ौरन अपनी शुगर चेक करें, और अगर शुगर लो है तो कोई मीठी चीज़ खा लें, यानी उस सूरत में आप रोज़ा तोड़ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपकी शुगर लो हो रही है रोज़ा रखने से, तो फिर रोज़े ना रखें या दरमियान में छोड़ छोड़ के रखें। तो आमतौर पर शुगर लो क्यों होती है रोज़े में कि या तो आप इंसुलिन की मकदार ज़्यादा ले रहे हैं और सहरी अफ्तारी कम कर रहे हैं। तो वो इस तरह से है कि मॉर्निंग की जो डोज़ है, ये मैं इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ कि जो आप मॉर्निंग में आम दिनों में जो इंसुलिन लेते हैं, उसकी बजाय अफ्तारी के वक्त इंसुलिन ज़्यादा लें और सहरी में इंसुलिन की मकदार कम करें। इसी तरह अगर कोई अगर गोलियों का इस्तेमाल करें, अगर आप टैबलेट्स ले रहे हैं शुगर लो करने के लिए, तो टैबलेट्स की डोज़ भी थोड़ी कम करनी है। तो मॉर्निंग वाली डोज़ आपने शाम को यूज़ करनी है। अगर मॉर्निंग में आप अगर आप गोली खा रहे हैं तो वो आप अफ्तारी के वक्त खाएं ताकि शुगर लो ना हो, क्योंकि अफ्तारी में फिर भी आप खा लेते हैं। तो सहरी के वक्त अद्वियात का इस्तेमाल कम करना है। और अगर फिर भी इन सब करने के बावजूद भी जिसम में निकाहत बहुत ज़्यादा हो, डेली एक्टिविटी आप ना कर सके हों, अगर आप अपने कारोबार और जो बाकी जो लाइफ के मामलात हैं, अगर आप फील करें कि मैं ये काम नहीं कर सकता, अपनी लाइफ की जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसमें मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो उस सूरत हाल में आप यानी रोज़े स्किप कर दें या रोज़े ना रखें। अगर आपको फील हो रहा है कि मैं डेली एक्टिविटीज़ कर सकता हूँ, शुगर लो भी नहीं हो रही, नॉर्मल जा रहा है, तो उस सूरत हाल में आप रोज़े कंटिन्यू करें। तो इन चीज़ों पे आप अमल करें, तो इंशाअल्लाह ताला जो है ना, मुझे भी तो अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह ताला ये बाबरकत महीना सबको नसीब करे और रमज़ान शरीफ की बरकतों से हमें माला माल करे, और अपने सेहत का ख्याल रखें। पेट की ख़राबी भी अक्सर हो जाती है मरीज़ों को। वो क्यों होती है कि या तो बहुत ज़्यादा जो है ना स्पाइसी चीज़ें खा लेते हैं, यकदम पेट भर लेते हैं तो पेट ख़राब हो जाता है। तो पेट पे बहुत ज़्यादा अपने बर्डन नहीं डालना। ये खाना जो है ना दिल हज़म करता है, जितना ज़्यादा खाना खाएंगे उतनी दिल को ज़्यादा सप्लाई चाहिए उस खाने को हज़म करने के लिए। तो खाने का इस्तेमाल यानी खाना जो है ना वो थोड़ा खाएं, चाहे बार बार खाएं। यकदम पेट भरेंगे तो उससे पेट भी ख़राब होगा और दिल की बीमारी का भी बायस बन सकता है, क्योंकि खाने को हज़म करने के लिए जो ताकत चाहिए वो दिल की चाहिए। तो पेट की ख़राबी से बच सकते हैं। तो अगर आप सेहतमंद होंगे तो रमज़ान शरीफ अच्छा गुजर जाएगा। और तीसरी बात है कि रोज़ा एक स्ट्रेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोज़ा एक स्ट्रेस है, जिस्मानी वर्जिश है। आपका जिस्म रोज़े को बर्दाश्त करता है, भूख बर्दाश्त करता है। तो जब बंदा भूखा होता है तो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। वो स्ट्रेस हार्मोन्स दिल की बीमारी को बढ़ा सकते हैं। तो अगर तो आप इस स्ट्रेस को बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर आपको फील है कि रोज़ा एक स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, तो फिर आप रोज़े को कंटिन्यू करें। अगर आप सुन लें, अगर आप ये बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर आप देख लें दरमियान में स्किप कर दें, या जो है वो आप रोज़े ना रखें। तो इन चीज़ों पे अमल करें। रोज़ा रखने के लिए आपको जिस्मानी ताकत चाहिए, जिस्मानी हौसला चाहिए, जज्बा चाहिए। इसी तरह रात की इबादत के लिए कि नींद अपनी पूरी करें, अच्छी प्रॉपर नींद होगी तो आपकी नींद अगर प्रॉपर होगी तो रोज़े अच्छे गुजर जाएंगे। रात को ज़्यादा इबादत की लालच होगी तो नींद पूरी अगर नहीं होगी तो आपका इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर हो जाएगा। तो रात को भी प्रॉपर आराम करें, दिन को भी आराम करें। रोज़े को एक ख़ास तरीके से लेके चलें कि आपके जिस्म पे भी ख़ास बर्डन ना पड़े, दिमाग पे बर्डन ना पड़े, आपकी नींद पूरी हो और इबादत भी आप कर सकें। क्योंकि हर चीज़ को आप एक मोतदल मॉडरेट अंदाज में लेके चलें। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होंगे
तो चीज़ें ख़राब होंगी। तो रात की इबादत के लिए भी आप रात को एक दरमियानी सी इबादत करें, आराम करें, रोज़ा भी रखें, दरमियान में भी आराम करें और अपनी दवाइयों को रीएडजस्ट कराएं। जितने भी शुगर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, वो एक दफ़ा अपने फिजिशियन के पास जाएं और अपनी मेडिसिन जो है उनको रीएडजस्ट करवाएं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।